कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पाठ नंबर 6 हिंदी दिवस यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 6 हिंदी दिवस। अभी आपको पता ही है कि अभी हमने हिंदी दिवस हमारे विद्यालय में हमने खूब अच्छी तरह से मनाया। वहां पर उस दिन अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। तो आपने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। आपको पुरस्कार भी मिले होंगे, तो आप बहुत खुश हुए होंगे। तो उसी तरह इस पाठ में भी पाठ के विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया है और उस विद्यालय के छात्र भी बहुत खुश हैं और उनमें क्या बातें हो रही है वे हम इस पाठ से देखने वाले हैं। यह एक नाटिका है। हम देखते हैं कि इस पाठ में हिंदी दिवस के बारे में और कौन-कौन सी जानकारी दी गई है। हिंदी दिवस पाठ नंबर 6, पेज नंबर 50, पन्ना नंबर 50। वहां पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चे नाच रहे हैं और बाकी बच्चे उन्हें देख रहे हैं। वहां पर कुछ सवाल है। बच्चे क्या कर रहे हैं? विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? आप बता सकते हो। आपको भी पता है कि हमारे पाठशाला में, विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने गांधी जयंती की, उसके बाद शिव जयंती। हम सभी तरह के जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं वह हम इस पाठशाला में मनाते हैं। तो आपको पता है कि विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। अब हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पाठ में क्या क्या हुआ है। हिंदुस्तान शरीर है तो हिंदी उसकी आत्मा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी घर घर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी आत्मा है। हिंदुस्तान शरीर कहा गया है और हिंदुस्तान शरीर है तो हिंदी उसकी आत्मा है। तो इस तरीके से हिंदी का महत्व जो है वह बताया गया है। अब हम पाठ देखते हैं। विद्यालय की छुट्टी होते ही शुभांकर घर की तरफ तेज गति से आ रहा था। रास्ते में चंचल मिलती है। चंचल ने शुभांकर को रोकते हुए कहा। चंचल ने कहा, भाई शिवांकर कहाँ है? शुभांकर, वह तो मेरे पीछे ही आ रहा था। चंचल ने कहा, देख तू आज फिर उसे छोड़ आया। शुभांकर, हाँ दीदी, आज बड़ी खुशी का दिन था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शुभांकर, चंचल ने कहा, ऐसा क्या हुआ? शुभांकर ने क्या कहा कि मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन था, इसलिए मैं शिवांकर को साथ में लेकर नहीं आया। तो क्या हुआ था? शिवांकर ने कहा, दीदी इसे आज बहुत से पुरस्कार मिले। किसने कहा? शुभांकर ने। किसे पर पुरस्कार मिले हैं? शुभांकर को। दीदी आज इसे
शिवांकर ने कहा, हाँ, पिछले एक सप्ताह से हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। किस लिए ये पुरस्कार मिले थे? क्योंकि उनकी पाठशाला में एक सप्ताह में पूरे 7 दिनों का सप्ताह होता है। तभी क्या हुआ था, उस प्रत्येक दिवस में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ था। इसलिए उन बच्चों को पुरस्कार मिले थे। हाँ दीदी, विद्यालय में हिंदी भाषा में अनेक प्रतियोगिता रखी गई थी, जैसे कि हमारी पाठशाला में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं हुई थी। आपने भी उससे हिस्सा लिया था। तो देखिए आगे, शिवांकर कहता है, दीदी शुभांकर ने भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। शुभांकर ने क्या किया? भाषण प्रतियोगिता यानी स्पीच कंपटीशन और वाद विवाद में डिबेट कंपटीशन, उसमें किसको प्रथम पुरस्कार मिला है? शुभांकर को। शुभांकर ने भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। चंचल कहती है, और शिवांकर तूने क्या जीता? शुभांकर ने दोनों स्पर्धाएं जीती, लेकिन तूने कौन सी जीती? तो शिवांकर कहता है, दीदी मैंने भी प्रश्न मंच प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मोनू कहता है, शिवांकर भैया ये हिंदी दिवस क्या है? तो शिवांकर क्या कहता है कि ये हिंदी दिवस क्या है? मोनू, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। मोनू ने पूछा, हिंदी दिवस किसी भी दिन मना सकते हैं? क्या कहा शिवांकर ने? शिवांकर ने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए हमें उसे उस दिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन कब? देखिए, क्या सभी दिनों में यह मना सकते हैं? नहीं। चंचल ने क्या कहा? नहीं, यह सिर्फ 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्या कहा चंचल ने? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा को क्यों मनाया जाता है? देखिए, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया था। इसलिए सिर्फ 14 सितंबर को ही यह दिन हम मनाते हैं। मोनू, दीदी केवल हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? मोनू छोटा है, इसलिए उसे क्या हुआ है? प्रश्न आता है कि सिर्फ हिंदी को ही क्यों, किसी और भाषा को क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। शिवांकर ने कहा, क्योंकि हिंदी वह भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली भी जाती है और समझी जाती है। क्या कहा शिवांकर ने?
वहां पर उन्होंने क्या किया, सम्मेलन करवाया। लिखी गई कविताओं को सबके सामने उन्होंने पेश किया। चित्र में आप देख सकते हो, हिंदी दिवस के अवसर पर सभी बच्चे, अध्यापक इकट्ठा होकर ये दिवस मना रहे हैं। कुछ गीत भी वे गा रहे हैं, उनका भी आयोजन किया हुआ है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चे विजेता हुए हैं, विजेता यानी जीतने वाला, विनर, उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या हुआ, कवि सम्मेलन करवाया गया। बहुत सारे बच्चों ने स्वरचित कविताएं सुनाई। उसके बाद देखिए, शिवांकर कहता है इस दिन मतलब 14 सितंबर को पूरे विद्यालय को सजाया गया। और क्या हुआ, विजेता को पुरस्कार दिए गए। उस दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, विजेता जो है वह घोषित हुए और फिर बाद में उनको पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार देना भी जरूरी है क्योंकि उन्हें अच्छी मेहनत की थी, इसलिए उनको क्या किया गया, उनके मेहनत का फल उन्हें दिया गया। और उनसे बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, इसलिए पुरस्कार भी जरूरी होते हैं। मोनू ने कहा वह छोटा है, मिठाइयां भी बांटी है। शिवांकर कहता है हाँ, सब बच्चों को हमारे हिंदी अध्यापकों ने चॉकलेट बांटी। चंचल, क्या 14 सितंबर को और भी कार्यक्रम किए थे? इसके अलावा प्रतियोगिताओं के अलावा क्या दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था? तब शिवांकर कहता है हाँ, एक हास्य नाटिका भी की गई। शिवांकर ने क्या कहा, हाँ, प्रतियोगिताएं भी थी और नाटिका भी थी, और वह भी हास्य नाटिका। अध्यापकों ने भी हिंदी के महत्व तथा उसके विकास पर भाषण दिए। शुभांकर ने कहा, फिर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त हो गया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ उस दिन? शिवांकर ने कहा कि हास्य नाटिका हुई, अध्यापकों ने हिंदी का महत्व बताया, उस विषय पर भाषण दिए, उसके विकास के लिए क्या करना है वह बताया, और फिर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। जैसे कि हमारे विद्यालय में भी कुछ इस तरह से ही हम प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, पूरा दिवस मनाते हैं और फिर राष्ट्रगान के साथ यह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी के बारे में क्या बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और यह भाषा पूरे देश में, राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए हमें हिंदी का महत्व जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान यानी भारत देश में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? जिस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है उसी भाषा से वे लोग जाने जाते हैं। मतलब जैसे कि हमारी भाषा मराठी, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, यह हमारी मातृभाषा है, बराबर ना? मराठी हमारी मातृभाषा है। उसी तरीके से पंजाबी, गुजराती, तमिल, सिंधी, इस तरह से अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी भाषा पूरे देश में
भाषाएं क्या होती है, लिखी जाती है, लेकिन वैसे की वैसे बोली नहीं जाती। अंग्रेजी में देखिए कभी कभी कुछ जो स्पेलिंग रहते हैं, एग्जाम्पल कट, CUT कट, PUT पट नहीं पुट, पुट, तो इस तरीके से हिंदी भाषा में नहीं होता है। जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है, यह हिंदी की विशेषता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि संविधान ने अध्याय 17 के अध्याय में धारा में लिखा गया है कि यह राजभाषा के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने भी क्या किया था बच्चों, 1918 में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए पहल की थी। तो इस तरीके से बहुत मतलब 2 साल के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद हमें इस भाषा को दर्जा मिला है 1949 में। तो इस प्रकार से इस भाषा का महत्व है, पूरे देश में बोली जाती है, बोलने में समझने में आसान है, निरक्षर लोग भी इसे आसानी से समझ पाते हैं। यही नहीं, अब दूसरे देश के लोग भी हमारी भाषा का अध्ययन करते हैं। भारत देश में आकर वे हिंदी भाषा को पढ़ लेते हैं। हमने टीवी पर बहुत बार देखा होगा कि वे किस तरह से भाषा को बोलते हैं, मतलब उनका जो उच्चारण है कभी कभी गलत तरीके से वे करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। इस तरीके से वे पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा हिंदी का महत्व है, तो इसलिए हमें भी इस भाषा को आगे लेकर जाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बच्चों को ठीक से बोलना नहीं आता है। हिंदी में बात करना, लिखना, इसमें वे बहुत पीछे हैं। हमारा देश बहुत आगे गया है, लेकिन हिंदी पीछे रह गई है, क्योंकि बीच में अंग्रेजी आ गई है। इसलिए कुछ बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं या तो इंग्लिश में, मतलब हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण, इंग्लिश। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, हिंदी को महत्व देना है, क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। आपको पता है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त बैठक जब हुई थी, तब उन्होंने वहां पर पहला हिंदी भाषण दिया था और सारे वहां के लोग जो थे वह दंग रह गए थे। इसलिए बच्चों हमें भी हिंदी में बात करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और इस तरीके से हमें क्या करना है, हिंदी भाषा सीखनी है और इससे ही हम आगे जा सकते हैं। और इसलिए हमें 14 सितंबर ये दिन क्या करना है, मनाना है और इन दिवस का जो महत्व है वह हमें ध्यान में रखना है। भाषा को आगे ले जाना ही हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि हिंदी दिवस हमें क्यों मनाना है और मनाते रहना भी है? हिंदी की विशेषता क्या है यह भी हमने देखी। ठीक है बच्चों, तो आप भी क्या कीजिए, हिंदी में बोलने की